Hey guys, we all welcome you in India's best learning platform, Upcoming IAS, and today we are going to deal with some current affairs issues. And the topic of the discussion for today is about the mobile app Prahari launched. I hope you all are doing well, so without doing any further delay, let's start the video. So student, recently जो हमारे होम मिनिस्टर हैं उन्होंने एक मोबाइल ऐप लॉन्च करी है जिसका नाम है प्रहारी एंड जो बीएसएफ का मैनुअल होता है वो भी लॉन्च किया है जो उस मोबाइल ऐप के थ्रू बीएसएफ के जवानों को मिल जाएगा। और ये जो बीएसएफ प्रहारी ऐप है ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है प्रोएक्टिव गवर्नेंस का, क्योंकि गवर्नेंस में प्रोएक्टिवनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमें पहले ही सारी चीज़ें प्रिपेयर करके रखनी चाहिए, उसका लेजिस्लेटिव इम्पैक्ट असेसमेंट करना चाहिए। अगर वो एनवायरनमेंट पे कुछ क्रिएट कर रहा है तो एनवायरनमेंट असेसमेंट करना चाहिए। हमें सभी चीज़ें पहले से ही करके रखनी चाहिए कि ये एनवायरनमेंट पे जो नॉर्मल सिटीजन्स हैं उन पे, जो पुअर पीपल है उन पे, जो बॉर्डर्स वाले एरियाज़ में लोग रहते हैं उन पे ये चीज़ें कैसे इम्पैक्ट करेगी। तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा एग्जाम्पल है प्रोएक्टिव गवर्नेंस का। और स्टूडेंट बेसिकली इस मोबाइल ऐप पे होगा क्या कि जो बीएसएफ के जवान हैं उनको उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन मिलेगी एंड इन्फॉर्मेशन रिलेटेड लाइक अकोमोडेशन, कि अब उनकी कहाँ पे पोस्टिंग होने वाले हैं, उन्हें कहाँ पे डिप्लॉय करने वाले हैं, उनको लीव्स कब कब मिलेंगी और उनका एरिया कौन सा होगा, कब से उन्हें जो जवान है वो बॉर्डर पे चले जाना है। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं वो उस ऐप में ऑलरेडी उनको एग्जिस्टेड मिलेंगी, क्योंकि जो बीएसएफ वाले जवान होते हैं स्टूडेंट्स वो नॉर्थन हमारे एरिया में तैनात होते हैं और वहाँ पे नेटवर्क कनेक्टिविटी इतनी अच्छी नहीं है, तो ये सब पहुँचने के लिए उनके पास टाइम लग जाता है। तो पहले से ही अगर हम एक सब कुछ प्रॉपर शेड्यूल तैयार करके रखेंगे तो बहुत ज़्यादा बेटर होगा गवर्नेंस के लिए भी और साथ ही साथ जो वहाँ की बॉर्डर सिक्योरिटी है उसके लिए भी। और स्टूडेंट्स, इफ़ आई टेल यू कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस को ये भी बोला गया है कि जिन जिन एरियाज़ में वो तैनात होंगे उन एरियाज़ में उनको विलेज टूरिज़्म भी इम्प्रूव करना है, इंक्रीज़ करना है, जिससे कि जो वहाँ के विलेजेस हैं वो सेल्फ सफिशिएंट बन पाए और उनके पास सारी की सारी जो फैसिलिटीज़ हैं वो हो पाए। क्योंकि स्टूडेंट्स आपको पता है अभी भी हमारे विलेजेस बहुत सारे ऐसे हैं जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी तक नहीं है, वाटर तक नहीं है, जो बेसिक फैसिलिटीज़ होनी चाहिए वो भी नहीं है। एंड जो एक्सट्रीम नॉर्थ वाले विलेजेस होते हैं, जो नॉर्थन साइड वाले विलेजेस होते हैं जहाँ पे हमारी बीएसएफ फोर्सेस तैनात होती हैं, उस साइड के जो विलेजेस होते हैं वहाँ पे तो बहुत ही लाइक लो फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। और हम नेटवर्क की बात करें तो नेटवर्क कनेक्टिविटी तो है ही नहीं वहाँ पे, और मोस्टली वहाँ पे कोई जाता भी नहीं है क्योंकि वो टूरिज़्म का प्लेस भी नहीं है। अब जब तक कोई वहाँ पे जाएगा नहीं तब तक वहाँ पे इम्प्रूवमेंट नहीं होगी, वहाँ पे सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं होंगी। और ये सारी चीज़ें जो करी जा रही हैं, बोला जा रहा है कि विलेजेस को भी सेल्फ सफिशिएंट बनाना है, विलेजेस में टूरिज़्म इंक्रीज़ कराना है, जो बॉर्डर्स के आसपास वाले विलेजेस हैं उनकी बात हो रही है स्टूडेंट्स से। तो ये इसलिए हो रही है क्योंकि एक प्रोग्राम था जो हमारे प्राइम मिनिस्टर ने लॉन्च किया था, वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम। इसके तहत हमें अपने विलेजेस को बहुत ज़्यादा वाइब्रेंट बनाना है एंड सो ऑन। नाउ इफ़ आई टॉक अबाउट द वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम, तो स्टूडेंट्स ये हमारे बजट में लॉन्च हुआ था, जो बजट की स्पीच थी ना एक्चुअली उसमें लॉन्च हुआ था। और इसके अंदर जो भी नॉर्दर्न बॉर्डर वाले विलेजेस हैं उनको कवर किया गया है, क्योंकि एक तो वहाँ पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल नहीं है, ओके। और कनेक्टिविटी की अगर बात करें तो बहुत ज़्यादा लिमिटेड कनेक्टिविटी है, लोगों को पता ही नहीं है कि ऐसा कुछ वहाँ पे विलेजेस एग्जिस्ट करते हैं या फिर वहाँ तक भी जाना चाहिए, लोगों को पता ही नहीं है। एंड स्पार्सली पॉपुलेशन है वहाँ की, बहुत ही कम पॉपुलेशन है। तो इसीलिए वाइब्रेंट विलेजेस प्रोग्राम के अंदर इस विलेजेस को बोला गया है कि इन विलेजेस को भी आप लेके आओ, जिससे कि वहाँ पर भी फैसिलिटीज़ इंप्रूव करी जा सके, वहाँ तक लोग भी पहुँच सके। और जब वहाँ पे लोग जाएंगे तो वो जब विलेजेस में ही रहेंगे, टूरिज़्म के लिए आएंगे, तो वहीं से रिलेटेड ही चीज़ें वो खाएंगे, वो यूज़ करेंगे, तो एक्सपेंस बढ़ाएंगे। और जो फिर हमारे विलेजर्स होंगे उनको भी काम मिलेगा, उन्हें भी एम्प्लॉयड होंगे वो भी। एंड मोस्टली स्टूडेंट्स क्या होता है, जो विलेज से लोग अर्बन एरियाज़ में आ जाते हैं, शहरों में आ जाते हैं अपने काम के लिए, फिर वो यहाँ पर भी पॉपुलेशन इंक्रीज़ करते हैं एंड उनके पास कोई रहने के लिए भी कोई जगह नहीं होती, ना ही कोई प्रॉपर जॉब होती, तो वो जो पॉवर्टी है उसे और ज़्यादा इंक्रीज़ करते हैं रादर देन कि वो शहर में आए हैं तो कुछ काम करेंगे। और इसके साथ साथ जो वहाँ की अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं जो किसी और पर्सन को मिल सकती थी, जिनसे वो और अच्छी चीज़ें कर सकता था, फिर वो उन अपॉर्चुनिटीज़ को, उन फैसिलिटीज़ को भी यूज़ करता है तो वो किसी और को नहीं मिल पाती। और वो बंदा यूज़ कर रहा है तो कोई फ़ायदा भी नहीं हो रहा क्योंकि उसे जॉब भी नहीं मिली है। इसीलिए हमें अपने विलेजेस को ही सेल्फ सफिशिएंट बनाना है और वहाँ पे सारी की सारी फैसिलिटीज़ अवेलेबल करानी है, जिससे कि लोग वहीं रह के डेवलप करें और उन एरियाज़ का भी डेवलपमेंट हो।
एंड आई होप कि हम जल्दी ही इस वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम में सक्सेसफुल हों। और इसी के साथ हम अपने सेशन को यहीं एंड करते हैं। आई होप यू लर्न अ लॉट, enjoyed a lot. Thank you so much and have a nice day ahead. Do your best study and stay tuned for the next update. And one more thing students, quiz भी होगी आपकी around 1 PM, so well prepared for that. All the very best.